दोस्तों, हर भारतीय सिनेमा लवर को एक ही शिकायत होती है कि हम कभी हॉलीवुड लेवल की फिल्में क्यों नहीं बना पाते। क्या हम कभी बना पाएंगे या फिर यह सिर्फ सपना ही रह जाएगा। तो अब इसके बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हॉलीवुड लेवल की फिल्में बना ली है जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग VFX और टॉप नॉच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म कल्कि 2898 AD की। रिव्यू शुरू करने से पहले यह जान लीजिए कि आखिर इस कल्कि 2898 AD का क्या मतलब है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात ही कलयुग का आरंभ हुआ है और डायरेक्टर नाग अश्विन के अनुसार यह फिल्म महाभारत के 6000 साल बाद की कहानी है। तो अगर हम 6000 में से 2898 को माइनस करते हैं तो 3102 आता है, यानी 3102 BC। ये एग्जैक्ट वही टाइमलाइन है जिस समय महाभारत हुआ था, यानी द्वापर युग। वैसे अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो बता दें, फिल्म की कहानी कुछ हद तक साल 2006 में आई चिल्ड्रन ऑफ मैन से इंस्पायर्ड है। बस इसमें भारतीय इतिहास और पुराण का रेफरेंस दे दिया गया है। भारत में यह पहली बार हुआ है जब इतिहास, धर्म, साइंस फिक्शन, सुपर हीरो और डिस्टोपियन वर्ल्ड को जोड़कर एक फिल्म बनाई गई है। पिछले कुछ सालों से साउथ के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने फिल्मों के बेटरमेंट पर अच्छा काम किया है और यही कारण है कि टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट के मामले में बॉलीवुड से मीलों आगे निकल गए हैं। 7 जन्म में भी बॉलीवुड कभी बराबरी ही नहीं कर पाएगा। इसका BGM एकदम इंटरनेशनल लेवल का है, जिससे पूरा थिएटर वाइब्रेट करेगा। वैसे भी पिछले कुछ सालों में साउथ की फिल्मों का BGM अलग ही नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। कल्कि उसमें एक कदम और आगे निकल गई है। डायरेक्टर नाग अश्विन ने आपकी हमारी सारी शिकायतों का समाधान कल्कि में कर दिया है। ग्रैंड सिनेमैटिक लेवल पर महाभारत युद्ध की झलकियों को देखना भाई मतलब जीवन सफल हो गया। यही तो देखना था, इसी के लिए तो अभी तक जी रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा और भगवान कृष्ण के बीच का वाद विवाद देखना मतलब शुरुआती 10 मिनट में ही पूरा पैसा वसूल। खून से सनी वह धरती जिसे हमने सिर्फ इतिहास की किताबों में ही पढ़ा है, उसे सिनेमैटिक लेवल पर देखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। मैं तो यही कहूँगा भाई कि नाग अश्विन को खुद अपने विजन के हिसाब से महाभारत बनाना चाहिए। फिल्म में अगर कहीं कोई कमी है तो वो है इसका ड्यूरेशन। स्मार्टली एडिट करके इसे 2 से 2.5 घंटे में भी आराम से खत्म किया जा सकता था। कैरेक्टर बिल्डअप में बहुत ज्यादा समय ले लिया गया है, लेकिन फिर भी यह कहीं पर बोर नहीं करेगी। अश्वत्थामा के रोल में अमिताभ बच्चन से बढ़िया एक्टर और कोई हो ही नहीं सकता। अकेले ही वो सब पर भारी पड़े हैं। ऐसा लगता है कि वो इसी रोल के लिए ही बने थे। जीवन सफल हो गया उनका। उन्हें सदी का महानायक क्यों कहा जाता है, यह फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। जब जब बच्चन साहब स्क्रीन पर आते हैं ऐसा लगता है कि हम सच में अश्वत्थामा के दर्शन कर रहे हैं। उन्हें 8-9 फीट के एक विशालकाय इंसान के रूप में दिखाया गया है। इसके पीछे की एक ही वजह है कि ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में इंसान 7 से 9 फीट के हुआ करते थे। अगर आप ये मूवी इसलिए देखने जा रहे हैं कि ये प्रभास की मूवी है तो मत जाइए। अगर आप इसे अमिताभ बच्चन की मूवी सोचकर देखने जा रहे हैं तो मत जाइए। ये मूवी ना प्रभास की है, ना अमिताभ बच्चन की है और ना दीपिका की है। वास्तव में यह मूवी नाग अश्विन की है। जी हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि एक डायरेक्टर कैसे अपने दम पर अपनी स्टोरी के बल पर आपको 3 घंटे तक हिलने तक का मौका ना दे, तो यह मूवी आपके लिए ही बनी है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि आपको 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देगी। यह भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है जिसका बजट 600 करोड़ है और फिल्म देखते वक्त ऐसा लगता भी है कि पैसा एकदम सही जगह खर्च हुआ है। जिस तरह से इस पार्ट में कहानी दिखाई गई है उस हिसाब से अगले पार्ट को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जब भगवान कल्कि के लिए सभी चिरंजीवी अवतरित होंगे, जिसमें परशुराम, वेद व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कंडेय और हनुमान जी भी होंगे। जिन लोगों को इस फिल्म से शिकायत है उन्होंने पक्का फिल्म को टेलीग्राम से डाउनलोड करके देखा है। वैसे अगर आपने इस महाफिल्म को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे जरूर शेयर करिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।